नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू जी नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को जय माता जी। जय माता दी। सर, जहांगीर खान जो कि राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी का, वो इंडो नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया है और माना ये जा रहा है कि काफी जाल बिछाया बंगाल एसटीएफ ने, उसके बाद पकड़ा गया है। तो क्या ये माना जाए कि नेपाल भागने की फिराक में था या विदेश भागने के चक्कर में था? अंजू जी, ये जहांगीर जो बंदा है वो इलेक्शन के बाद अंडरग्राउंड हो चुका था। और अंडरग्राउंड जब होता है तो उसको, और जो टाइप का सेंसिटिव काम वो कर रहा था, क्योंकि वो पूरा एक डायमंड हार्बर माफिया, या जिसको उन लोग ने माफिया वर्ड यूज नहीं किया, उसको मॉडल बोला। अब इसके अंदर जो मेन बिजनेसेस थे, जैसे ड्रग्स है, फिर सोने की तस्करी है, फिर कैटल स्मगलिंग है, फिर इलीगल इमिग्रेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस है। ये जो अलग अलग बिजनेसेस है, वो बिजनेसेस पूरे चल रहे हैं। अब जो आदमी पकड़ा जाएगा, अंडरग्राउंड हो गया, अंडरग्राउंड भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा टाइम छुप सकता है। हमारे यहाँ तो क्रिमिनल्स भी अंडरग्राउंड हुए तो पकड़े गए हैं, और ये तो माफिया बॉस था। ओके, तो इसका अगर आप देखेंगे तो इसके पास ऑप्शन था, या तो बांग्लादेश चले जाओ या तो नेपाल चले जाओ। ओके, वो बंगाल का ये दो बॉर्डर से ही निकल सकता है। अब बांग्लादेश बॉर्डर बॉर्डर पे तो पूरा बीएसएफ और अमित भाई का कंट्रोल है, भारत सरकार का कंट्रोल है, वहां से तो भागना है डिफिकल्टी था, क्योंकि वहां एज सच भी सिक्योरिटी बढ़ गई है। नेपाल बॉर्डर रिलेटिवली ज्यादा पोरस है, और वहां उतना ज्यादा जो स्ट्रिक्टली ये होना चाहिए वो उतना ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वहां से नेपाली भी आते जाते रहते हैं, तो थोड़ा पोरस है वो बॉर्डर। ओके, तो वहां से वैसे भी एक जमाने में पाकिस्तान आईएसआई के थ्रू पैसा भेजना, ड्रग्स भेजना, वो सब काम वहां से करता था, तो पैसा भी भेजता था। तो ये पूरा जो बॉर्डर है, वहां से भाग के एक बार नेपाल में चला गया, तो नेपाल में जाते ही उसको फेक पासपोर्ट मिल जाएगा दूसरे देश का। वहां से वो निकल के ही कैन गो एनीवेयर, शायद पाकिस्तान जावे, रावलपिंडी जाए। हाँ, कुछ ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग करना हो उसको, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, या फिर वहां का माफिया का सेटअप में क्या प्रॉब्लम आ रहे, या फिर शायद वो बांग्लादेश चला जाए, बांग्लादेश में उसका ब्रीफिंग डी ब्रीफिंग हो गए, भैया क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये अगर हम लोग ये सोच सकते हैं, तो ऑफकोर्स आर एन रवि जी है, बाद में अजीत डोवाल जी है, उन लोग को तो ये हमसे 10 गुना आगे का से उनका सोचना शुरू होता है। तो उनको पता ही होगा, इसलिए उन्होंने वो साइड में पहले से ही सर्वेलेंस स्ट्रिक्ट करके रखा होगा। और दूसरा क्या होता है, इसके अंदर एक काम होता है कि जब ये आदमी को ढूंढना रहता है, तो उसके पहले जब इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नहीं आया था, तब तो क्या उन लोग आपके घर पे आएंगे, मेरे घर पे आएंगे, पूछेंगे कि इसको मिले थे वैसे। लेकिन अब बहुत ईजी हो गया, उसको एल इंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। तो मुझे लगता है पूरा इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का एक जाल उन्होंने एक्टिवेट कर दिया होगा कि मोबाइल फोन कैसे है। अब मोबाइल फोन में दो तरह से ट्रैकिंग होती है, एक तो नंबर से ट्रैकिंग होता है, एक फोन का ईएमआई कोड पे ट्रैकिंग होता है। तो ये दो उन्होंने ट्रैक करने के लिए रखा होगा। अब जहांगीर खान भी ऐसा कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं, उसको भी पता है कि एक उसका जो स्मार्टफोन है उससे इजीली ट्रैक किया जा सकता है। तो उसने क्या किया होगा, उसने स्मार्टफोन, वो 1200-1500 रुपए का स्मार्टफोन लेके उससे उसका गड़बड़ी चलता रखता होगा। दूसरा, उसको पता चला होगा कि ये तो उसके आजू बाजू, क्योंकि वो फोन करेगा तो उसको पता है, इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि वो 10-15 लोगों को ही फोन करेगा। तो 10-15 लोगों के फोन भी टोटल उन्होंने सर्वेलेंस में रखे होंगे कि यहाँ किसका फोन आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, क्या बात कर रहा है, उससे उन लोग डिकोड कर सकते हैं। तो ये जहांगीर खान ने किसी को, एक दो तीन लोगों को फोन किया होगा, तो उससे उसका पूरा ट्रैकिंग चालू हुआ होगा कि कहाँ है, कहाँ क्या कर रहा है, और बाद में दे स्टार्ट धीरे धीरे उसके क्लोज आते हैं। तो वैसे करके उन्होंने पूरा धीरे धीरे जाल में उसको दबोच दबोच के वो एक लेवल पे आए, और वहां से उसको पकड़ा होगा। तो दिस इज बेसिकली अ वेरी गुड केस के कैसे एल इंट और फिजिकल पुलिस एक्शन, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो सकता है। यानी इसके अंदर जो पूरा नेशनल लेवल का सर्वेलेंस टीम होता है, प्लस स्टेट लेवल का एनफोर्समेंट टीम, उसका एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन का ये मिसाल है। तो और दिस इज अ वेरी गुड सक्सेस, क्योंकि अब ये पकड़ा जाएगा तो काफी कुछ पता चलेगा। बिल्कुल, पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि ये नेपाल जाने के चक्कर में क्यों था और क्या अभिषेक बनर्जी से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले थे। क्योंकि डायमंड हार्बर मॉडल का ये जो बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि कड़ी है,
तो इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। और बंगाल में जिस तरह से बदलाव हुआ है उससे तो आईएसआई भी बौखलाई हुई है, बांग्लादेश के लोग भी बौखलाए हुए हैं, जमात बौखलाई हुई है, और आजकल कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है। जैसे आपने कहा कि अब तो फेंसिंग हो रही है जो बंगाल के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, तो इसके लिए तो बड़ी दिक्कतें हो गई। तो हो सकता है कि उनका कोई मैसेज लेकर नया टूल किट लाने के चक्कर में भी तो हो सकता है ये आदमी। बहुत कुछ हो सकता है, इसी हिसाब भी देना होता है इन लोगों को, वहां जाके हिसाब भी देना रहता है। आप देखिए तो रेगुलरली इन लोग के कोई ना कोई लोग दुबई जाते होंगे, दुबई में हिसाब देने जाते होंगे, तो हिसाब देना रहता है। प्लस उन लोगों को जो ड्रग्स का बिजनेस है, ड्रग्स का बिजनेस बहुत ही यूनिक होता है अंजू जी। इसमें क्या होता है कि इन लोगों को जो देश के अंदर आतंकियों को पैसा भेजना है, तो ये जो ड्रग लॉबीज है उन लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान बोलेगी कि 1 करोड़ रुपए का ड्रग्स है, मैं 10 लाख में देता हूं, और जो 90 लाख है वो आपने हमारे ये लोगों के हाथ में दे देने हैं। ओके, तो वैसे भी पूरे हिसाब चलते हैं इनके, इनके बहुत कॉम्प्लेक्स हिसाब रहते हैं कि ये एक हमारा सिमी को इतना पैसा देना है, इंडियन मुजाहिदीन को इतना देना है, लश्कर ए तौयबा के ये कुछ लोग हैं उनको इतने पैसे देने हैं, तो वो सब भी इसमें एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो शायद हिसाब देने भी गया हो, उसके बाद में उनके कुछ लेन देन बाकी हो तो वो भी करना होता है। प्लस उनके जो तकलीफें आने वाली है, सी बहुत जगह पे ये सब जो टीएमसी के लोग हैं उनके पास उतना इंटेल का जानकारी नहीं होती, क्योंकि आईएसआई के पास एनालिस्ट बैठे हैं, उनके पास स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं रावलपिंडी में, उन लोग भी सैटेलाइट इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से बहुत कुछ टैपिंग करते हैं। उन लोग भी इसको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि भाई बेटा अब ये वाला बॉर्डर का जो स्मगलिंग का बिजनेस है थोड़ा टाइम शांत कर दे। अब ये तो उन लोग ऑफिशियली अभी बता नहीं सकेंगे। तो भैया फिजिकल मीटिंग, इसलिए इंटेल वर्ल्ड में भी फिजिकल मीटिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अगर मैं एक से आतंकवादी हूं तो इंटेल एजेंसीज मेरे पे तो नजर रखेगी, मैंने अगर कोई आतंकवादी संगठन से बात की तो मेरा फोन टैप होता ही रहेगा। तो बोलेंगे भैया तू फोन टैप मत कर, तू आजा सामने सामने बैठ, नहीं तो अजीत डोभाल सुन लेगा। तो ये इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन होंगे कि ये वाला बॉर्डर पे बहुत है, या फिर ये गड़बड़ी करनी है, या फिर ये आरडीएक्स लाना है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया तुम आ जाओ, हम लोगों को अब बंगाल में हमारी सरकार गई है तो सिविल वॉर चालू करना है, गृह युद्ध चालू करना है, आतंकवाद और बढ़ाना है, हम लोग थोड़ा असला भेजेंगे, थोड़ा आरडीएक्स भेजेंगे, जैसे मुंबई में किया था 93 में। तो वैसा भी कुछ हो सकता है। सो देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज कि बंगाल से टेरर ऑपरेशन चालू करो, डिस्टेबलाइज करो, जिससे कि बीजेपी सरकार को भी बदनाम किया जा सके कि वो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं कर सकती। तो बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, और आई थिंक गवर्नमेंट, भारत सरकार और बंगाल सरकार तो डबल केयरफुल है कि कुछ ना हो सके। तो इसको पकड़ा है, इसको दबोच लिया है, वहां से अब पता चल रहा है। अब अभिषेक बनर्जी तो आई थिंक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बौखला गए होंगे, आईएसआई का हेडक्वार्टर्स और बांग्लादेश के लोग भी बौखला गए होंगे कि ये आदमी पकड़ा कैसे गया। और ये राइट हैंड है अभिषेक बनर्जी का, तो इसका पकड़ा जाना तो बहुत बड़ा झटका है अभिषेक बनर्जी के लिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के जो धंधे हैं उनके बारे में पुख्ता सबूत, पुख्ता जानकारी तो इसी से मिलेगी ना। अब एसटीएफ ने इसके खिलाफ 7-8 मामले दर्ज किए हैं, अब तो सारी पुल पट्टी खोल देगा, ये तोते की तरह बोलेगा अभिषेक के लिए। तो अभिषेक के लिए तो बहुत बड़ा झटका है इसकी गिरफ्तारी। ये अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, आईएसआई, बांग्लादेशी सरकार, जिहादी तंजीमें जो है भारत के अंदर और भारत के बाहर सबके लिए तकलीफ खड़ी करने वाला है। क्योंकि अगर ये अब ये कौन सा बिजनेस संभाल रहा था, ड्रग संभाल रहा था, गोल्ड संभाल रहा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग संभाल रहा था, या वो सबका कोऑर्डिनेशन संभाल रहा था, अगर वो कोऑर्डिनेशन संभाल रहा होगा तो भैया इसका पूरा एम्पायर, अभिषेक बनर्जी का, टीएमसी का पूरा डायमंड माफिया, डायमंड हार्बर माफिया एक साथ ढह जाएगा। लेकिन अगर वो एक डिपार्टमेंट संभाल रहा होगा तो एक डिपार्टमेंट को तो इन लोग अब बराबर से इसकी खातिरदारी करेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन मिलेगा एक जो डिपार्टमेंट इसके पास है वो तो खत्म हो ही गया समझो। और दूसरी चीज ये है कि इसने जिस तरह से फाल्ता में जब बायपोल हुआ अपना नाम वापस ले लिया था, उसके बाद से ये गायब था, अंडरग्राउंड हो गया था। और तब ये सवाल भी उठे थे कि इसने अपना नाम वापस ले लिया है तो अभिषेक बनर्जी को या ममता बनर्जी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि इसने पार्टी को बताए बिना कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो तृणमूल कांग्रेस जो अंदर से पहले ही चरमराई हुई है, इसके मुद्दे पर भी तो दो फाड़ हो रखे थे ना। तो इसकी गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लग रही कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये सरकारी गवाह बन जाए। सी इसके पास ऑप्शंस लिमिटेड है। अगर सरकारी गवाह बन गया तो अच्छी बात है, तो शायद उसको सजा थोड़ी कम मिलेगी। अगर सरकारी गवाह नहीं बना तो उसकी पिटाई होगी, पिटाई हो गया तो वो सब कुछ उगलेगा।
और बाद में जो एजेंसीज है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन लोग क्राइम सीन और वो सब पूरा जो उसके हिसाब से रेड्स गिरेगी। अब हमने ये देखना है अंजू जी, आपको, हमें, हमारे दर्शकों को ये देखना है कि अब कितनी रेड्स चालू होती है और कितनी रेड्स का डिटेल्स पुलिस पब्लिक करती है, क्योंकि बहुत जगह पे रेड होगी, माल पकड़ा जाएगा। अभी भी आप देख रहे हैं कि कितना पैसा पकड़ा जा रहा है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं तमिल ये टीएमसी वालों के पास से। तो और क्या क्या पकड़ा जाएगा हमें पता नहीं है अभी, लेकिन अगर ये चालू हुआ तो ये गंगा बहने लगेगी ना, तो पूरा उसके अंदर काफी कुछ पकड़ा जाएगा और उसके बेसिस पे इसके पास से डिटेल मिलेंगे, इसके पास से कन्फेशंस मिलेंगे और लोग पकड़े जाएंगे, उनकी खातिरदारी होगी, उन लोग के कन्फेशंस आएंगे, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, फोन कॉल के रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये और रेड्स और गिरते जाएगी और इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा और प्रूफ आते जाएंगे, तो एक फुल प्रूफ केस बनेगा। और एक लॉन्ग बैक अजीत डोभाल जी का एक वीडियो मैंने देखा था, पुलिस का जो ट्रेनिंग था, डीजी का कॉन्फ्रेंस था, तो उसने बोला हम लोगों को सिर्फ क्योंकि आतंकवादी को पकड़ेंगे तो उससे उसको सजा नहीं मिलती है, तो हम लोग ने इंटेलिजेंस और कन्विक्शन के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि जहां हम वो प्रूफ एडिक्वेटली पकड़े, उसको कोर्ट में पॉजिटिवली प्रेजेंट करे, जिससे कि जज उसको सजा दे सके। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ का फ्रेमवर्क है उसके अंदर कैसे कन्विक्शन तक लेके आया जाए, उसके लिए अजीत डोभाल जी ने वो रफली आधे घंटे का वीडियो था, तो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली पुलिस ऑफिसर्स के डीजी के लेवल का ये बात कर रहे थे। तो बहुत, अब उसके ऊपर जो काम होगा, आई थिंक दैट इज वर्दी अ बुक, एक पुस्तक लिखी जा सकती है कि कैसे ये पूरा काम हुआ है। तो अब तो इसके अंदर इतने सारे लेयर्स आने वाले हैं, एविडेंसेस, स्टॉक, यहाँ गन्स पकड़ी गई, वहां बम पकड़े गए, इतना ड्रग्स पकड़ा गया, लड़कियां का जो आवन जवन था, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो सब एक 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 करके जब उसको कोलेट करेंगे तो पूरा ये एक चार्जशीट, मुझे लगता है 10-15 हजार पेजेस से छोटा चार्जशीट भी नहीं होगा ये। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग केस और बहुत ही फुल प्रूफ काम होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सीआईडी ने आज बुलाया था अभिषेक बनर्जी को पेशी के लिए। वो जो फर्जी दस्तखत वाला मामला है वो आज तो दिल्ली पहुंचा हुआ है अपनी बुआ के साथ। इंडी गठबंधन की बैठक चल रही है। तृणमूल कांग्रेस में सांसदों में दो फाड़ होने वाले हैं। एक सांसद है इनके सुखेंदु शेखर राय, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया राज्यसभा से। तो ममता बनर्जी की दिक्कतें ये जहांगीर खान भी बढ़ाएगा और पार्टी के बाकी नेता भी बढ़ा रहे हैं। सी, बाकी के नेताओं को डर है ना, क्योंकि सी, सब लोग माफिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ लोग नॉर्मल पॉलिटिशियंस भी थे, यानी मैं उनको अच्छे लोग नहीं बोलता, वो डेफिनेटली गुंडे टाइप के ही थे, लेकिन उन लोग माफिया, स्मगलिंग, टेररिज्म, वो सब में, आतंकवाद उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अब उनको ऐसा तो नहीं है उनको पता नहीं था, लेकिन अब उनको पता है कि भैया अब बाढ़ उनके घर तक आ रही है, तो उसके पहले ही निकल जाओ, अब अपना जहाज डूबने वाला है, पहले कुछ नहीं, हम लोग साधारण आदमी बन के रहेंगे, एमपी रहेंगे तो हमें और भी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ममता तो फंस गई है, ममता और अभिषेक तो फंस गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब इन लोग एक एक, जब जहाज डूबता है तो एक एक चूहे पहले नाव तो जहाज छोड़ के भागने लगते हैं, ये वो किस्सा है। और उनको पता तो है ही कि भैया क्या क्या गड़बड़ी चल रही थी, ऐसा नहीं है कि उनको, शायद उसमें से उनके भी घर पे कि भैया इतना पैसा तेरा है, चुप बैठ, ऐसा भी होता होगा, वी डोंट नो। तो उनको पता है, इसलिए वो लोग छोड़ने लग गए। और दूसरा क्या है सबसे बड़ा, वहां पूरे चोर, लफंगे, पावर क्रेजी, सत्ता के लोभी लोग ही थे। अगर एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग होते, जैसे भाजपा कितने साल 1952 से अपोजिशन में थी, पहले जनसंघ बाद में भाजपा, दो एमपी। आपका म्यूट हो गया। दो सांसद से इतने बड़े लेवल पे आ गए, तो क्या है, दिस शोज कि दे हैव द एबिलिटी टू स्टैंड। भाजपा के पास वो कैपेबिलिटी है, क्यों? क्योंकि वो एक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास स्वार्थी लोग नहीं है जो आज पैसा बन रहा है इसलिए मैं आज भाजपा के साथ हूं, कल पैसा नहीं बना तो मैं भाजपा छोड़ दूंगा, वो नहीं है भाजपा में। उसके कारण आज ये तृणमूल कांग्रेस के लोग छोड़ रहे एक 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 करके। बिल्कुल, क्योंकि 4 मई के बाद इन सबके को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि तृणमूल कांग्रेस कितनी बुरी है। सबके सब जितने भी वो जो 60 विधायक अलग हुए हैं, ऋतवर्ण जो बना है वहां पर नेता प्रतिपक्ष, आप सोचिए किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सबको शिकायत अभिषेक बनर्जी से है। अरे भाई, तुमको पहले नहीं पता था कि वो क्या करता है, क्या धंधे करता है? अब तुमको 4 मई में हार दिखने के बाद तुमको लग रहा है कि सारा ठीकरा उसके सर पर ही फोड़ दो और तुम सब दूध के धुले हुए हो। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो इंडी गठबंधन की बैठक के लिए दिल्ली पहुंची हुई हैं, उनके हाथ में तो पार्टी नहीं है आज की तारीख में।
बंगाल की 60 विधायक तो ऋतुपर्ण के साथ है। तो ये ममता बनर्जी कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है इंडिया गठबंधन में? सबसे मजेदार बात तो ये। अभी ममता बनर्जी इज अ लीडर विदाउट अ पार्टी। अब ऋतव्रतो जिस तरह से काम कर रहा है वो बता रहा है कि मेरे पास 60 विधायकों का सपोर्ट है, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहता हूं। अब मैंने तो यहां तक बात सुनी है कि उन लोग बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को ही पार्टी से निकाल दे, ऐसी बातें भी आ रही है। तो अगर वो हो गया तो ममता बनर्जी की हालत उद्धव ठाकरे जैसी हो जाएगी। और ममता बिल्कुल। बनर्जी अब जो दिल्ली में कर रही है उसका कारण है, दिल्ली में एक मीडिया सेक्शन ऑफ मीडिया है, आप तो जानते हैं, आप खुद मीडिया में काफी साल रह चुके हैं, जो लोग इन लोगों को बड़ा चढ़ा के, इनको विक्टिम बना के लोगों की सिंपैथी जनरेट करने का काम कर रहे हैं। और ममता को पता है, अब बंगाल में आप देखिए स्टेट्समैन का हेडलाइंस बदल गए हैं, हाँ, ट्रिब्यून के हेडलाइंस बदल गए, आनंद बाजार पत्रिका ने सुर बदल दिया है। अब उसके पास बचा क्या है? अब उसके पास दिल्ली में जो लटेंस के अंदर जो खान मार्केट गैंग वाला जो मीडिया है, उसके अलावा कोई नहीं बचा है जो उसको संभाल सकता है। तो अब उसको राहुल गांधी के पास जाना पड़ रहा है, क्योंकि भैया मेरा कुछ भला कर दो, इन लोगों को मेरे लिए बोलने को बोलो, तो दिल्ली से कुछ बातें होगी ममता के फेवर में जो देश भर में हो, तो ममता को सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए ममता दिल्ली गई है। ममता तो दिल्ली आकर अपने वो जो राज्यसभा और लोकसभा के एमपी हैं उनको भी मनाने की कोशिश कर रही है ना। 20 से 22 ऐसे एमपी हैं लोकसभा के जो कि पाला बदलने की तैयारी में है, जो चाहते हैं कि अलग से गुट बनाकर बैठ लिया जाए लोकसभा में। और राज्यसभा में अभी एक ने तो इस्तीफा दे दिया है, एक और है कोयल मलिक, वो भी इस्तीफा देने को तैयार बैठी है। तो ममता का तो पूरा का पूरा किला ढह गया है। लेकिन तुर्रा ये है कि इंडी गठबंधन में सबसे इंपॉर्टेंट हम ही है। ये ममता का ईगो है, और ये ईगो पहले भी था। वाजपेयी जी ममता का ईगो बहुत संभाला है, उसके टेंट्रम संभाले हैं। तो हमने तब भी देखा था, क्योंकि हम लोग तब पॉलिटिक्स देखने लग गए थे, मैं भी तब मीडिया में ही था। ओके, तो मैंने वो सब बहुत क्लोजली देखा है। ममता कितनी भी गिरेगी, लेकिन वो बाहर ऐसे दिखाना चाहती है कि वो शेरनी है, और उसको चाहिए कि सब उसको संभाल के रखे, राहुल गांधी भी उसको सर पे चढ़ा के रखे। अंदर से तो मुझे लगता है राहुल गांधी भी खुश होगा कि ममता हार गई, क्योंकि अब वो प्राइम मिनिस्टर की दावेदार नहीं रहेगी, इंडी गठबंधन का जो चेयरमैन है उसके पोजीशन की दावेदार नहीं रहेगी, प्लस उसको चुपचाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी राहुल गांधी बोलेगा। अगर वो जीत गई होती तो राहुल गांधी के सर पे चढ़ के तांडव करती। राहुल गांधी के सबसे ज्यादा मुझे तो लगता है राहुल गांधी ने प्राइवेटली मिठाइयां बांटी होगी अपने लोगों को कि ममता अच्छा हुआ हार गई। और अभी तो खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पर टीएमसी के सांसद पहुंचे हैं दिल्ली में, और वहां पर बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी मौजूद हैं। तो अब तो जो दो फाड़ होने थे विधानसभा में, वो होने के बाद सांसदों के बंटवारे का समय आ गया है। तो ममता बनर्जी भले ही बैठक अटेंड करती रहे इंडी गठबंधन की, लेकिन उनके सांसद उनके साथ नहीं है, ये भी सामने आ रहा है। और सबसे मजे की बात क्या मालूम है? शमीक भट्टाचार्य खुद बोल रहा है कि हम टीएमसी से किसी को लेने वाले नहीं है। यानी अब हालत ऐसी हो गई है, टीएमसी के लोगों की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर के ना घाट के, त्रिशंकु की तरह लटक रहे हैं बीच में, क्योंकि बीजेपी लेने वाली नहीं है। अब टीएमसी के साथ जुड़े रहेंगे तो और तकलीफ होगी। मुझे तो लगता है ये पार्टी स्प्लिट होगी, जैसे यहाँ शिवसेना स्प्लिट हुई। और भाजपा वाले बोलेंगे तुम अपोजिशन में बैठो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वहां चुपचाप अपना ईमानदारी से काम करो। मुझे ये भी लगता है कि उन लोग जो अलग पार्टी बनेगी, क्योंकि 60 है आज, 80 में से 60 विधायक है, यानी 75% लोग उसके पास है। यहाँ भी उसके पास लोकसभा में भी उसके 20 से ज्यादा सांसद है। वो सब अगर अलग होकर नई पार्टी बनती है तो उन लोगों का, और उन लोग अब क्या करेंगे, उन लोग अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन उन लोग ममता के हिसाब से काम नहीं करेंगे। उन लोग भाजपा को जहां सही लगा वहां भाजपा को सपोर्ट भी दे सकते हैं। यानी जो भी नेशनल बिल्स है, जो भी वैसे लॉज आ रहे हैं, ऑर्डिनेंस आ रहा है, वहां उन डिलिमिटेशन लोग का बिल है, डिलिमिटेशन का बिल है जो कि गिरा था। यस, मोदी सरकार के 12 साल के इतिहास में पहला ऐसा बिल था जो पास नहीं हो पाया, 2/3 बहुमत चाहिए था। तो मुझे लग रहा है कि यस, अगर खेला होता है लोकसभा में और 28 में से अगर 20 विधायक सांसद भी अलग हो जाते हैं और अलग अलग गुट बनाकर बीजेपी को समर्थन दे देते हैं, तो वैसी बाजी पलट जाएगी। एग्जैक्टली। और उसके साथ में देखिए अब डीएमके भी भाजपा के साथ आएगा, क्योंकि कांग्रेस ने उसके साथ गद्दारी की है तमिलनाडु में विजय के साथ जुड़ के। तो अब डीएमके भी आएगा, तो भाजपा को एक्चुअली क्लीन मेजोरिटी मिल रही है लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास करने के लिए।
बिल्कुल, तो बड़ा खेला हो रहा है। ममता बनर्जी ने जो तिनके-तिनके इकट्ठे करके तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, अब वही किला जो है वो धराशायी होता दिख रहा है। कहाँ तो ममता बनर्जी पहले विधायकों को सँभालने की कोशिश कर रही थी, फिर दिल्ली दौड़ कर आईं, इंडी गठबंधन की बैठक में बैठी हुई हैं और उनके सांसद जो हैं, वो बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव के घर पहुँचे हुए हैं और दूसरी तरफ डायमंड हार्बर मॉडल का वो जो पुष्पा झुकेगा नहीं, अब तो पुष्पा ठुकेगा। ये नौबत आ गई है और अपने साथ-साथ ये पुष्पा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की भी वाट लगाएगा। तो बहुत कुछ हो रहा है तृणमूल कांग्रेस और बंगाल में, लेकिन आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित जी। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। आपको भी धन्यवाद और जय माता दी, भारत माता की जय, जय हिंद।